हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक नई वैकेंसी जो आप लोग के लिए निकल करके आई है। कहाँ से आई है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे DSSB से जो आप लोग का दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जिसके के एग्जाम्स भी आप लोग के चल रहे हैं काफी टाइम से। अलग अलग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये वैकेंसीज निकल करके आई हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, दोनों के लिए ही ये वैकेंसी काफी अच्छी रहने वाली है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इस वैकेंसी में और किस किस फील्ड में ये वैकेंसी है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देख लीजिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या है। तो यहाँ पर 18 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाली है वैकेंसी, यानी जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे 18 अगस्त से शुरू हो जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 16 सितंबर रहने वाली है। तो ये दो डेट्स को जरूर से ध्यान में रखिएगा, 18 अगस्त और 16 सितंबर। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपने प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि जिसका फॉर्म जब स्टार्ट हो फिल होना तो आपको टाइम नहीं लगाना है, फौरन ही फॉर्म अपना फिल कर सकें। आइए देखते हैं कि कौन कौन से वैकेंसीज है, कौन से डिपार्टमेंट में है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो भी वैकेंसी में आप फॉर्म फिल करिएगा तो उसके लिए एक चीज सबसे ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो रहती है कि इनकी पीछे की पुरानी पेंडिंग वैकेंसी जितनी रहती हैं कि जब फॉर्म फिल कर हो जाते हैं या फिर जब आपके एग्जाम डेट आती है तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो पोस्ट पोस्ट को ध्यान में रखिएगा, जिसमें भी आपको फॉर्म फिल करना है अपनी जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिकल क्लर्क की निकल करके आई है। कितनी वैकेंसीज है, टोटल 11 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 3 है, ओबीसी में 4 हैं, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसीज यहाँ पर ओवरऑल 78 हैं। मसून की हैं 58। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एएसओ जिसे शॉर्ट में कहते हैं उसकी 2 वैकेंसीज हैं। जूनियर ड्राफ्टमैन की 6 वैकेंसीज हैं। जो टेक्निकल सुपरवाइजर है उनकी 9 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत सी वैकेंसीज यहाँ पर हैं। नायब तहसीलदार की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए 9 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। सीनियर इन्वेस्टिगेटर 7 वैकेंसीज हैं। प्रोग्रामर की 2 हैं। यहाँ पर सर्वेयर की जो है वो 19 वैकेंसीज हैं। कंजर्वेशन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की 93, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। ओवरऑल की 93 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी 38 वैकेंसीज दे रखी हैं। स्टेनो जो स्टेनोग्राफर है उसकी 1 ही वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की यहाँ पर 1 ही वैकेंसी है। तो इस साथ साथ ये भी देखते रहिएगा कि किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली है, जिससे कि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करिएगा। चीफ अकाउंटेंट जो है उसकी 1 वैकेंसी है। बाकी इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितना होना चाहिए, ये सारा आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जो आप DSSB की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में एलिजिबिलिटी भी बताई हुई है कि क्या होनी चाहिए। सब एडिटर की है, हेड लाइब्रेरियन की है, केयरटेकर की है, फॉरेस्ट गार्ड की है। यहाँ पर TGT की जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है आप लोगों की 32 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर ओवरऑल आपकी 32 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 90 वैकेंसीज है, 19 वैकेंसीज हैं। साथ ही म्यूजिक टीचर की भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर ओवरऑल जो है आपकी 3 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर है 50 वैकेंसीज। इंस्पेक्शन ऑफिसर की 16 है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 है। अकाउंटेंट की यहाँ पर जो अकाउंटेंट की वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है यहाँ पर, क्योंकि अभी पुराना वाला ही एग्जाम आप लोग का नहीं हुआ है। जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है वो होने वाला है 31 अगस्त को। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। 31 अगस्त को उसका एग्जाम है। अकाउंट ऑफिसर वाला जो अकाउंट असिस्टेंट वाले सॉरी जो एग्जाम है, अकाउंट मैनेजर का भी आया नहीं है आप लोग की एग्जाम डेट। इसके अलावा यहाँ पर आपको अकाउंटेंट की 2 वैकेंसीज देखने को मिल रही है और दोनों ही क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। असिस्टेंट स्टोर कीपर है, वर्क असिस्टेंट है, UDC अकाउंट ऑडिटर, यहाँ पर इसकी 8 वैकेंसीज हैं। अपर डिविजनल क्लर्क जो होता है उसमें अकाउंट्स ऑडिटर इन दोनों डिपार्टमेंट में रहेगा। 8 वैकेंसीज हैं टोटल। टेक्निकल असिस्टेंट की है। फार्मासिस्ट यूनानी की 13 वैकेंसीज हैं। तो देख लीजिएगा जिसमें भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं या जिस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। अब एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने डिटेल में अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी बताई हुई है कि क्या रहना चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, सारी ही चीज़ें यहाँ पर इन्होंने अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग बताई हुई हैं।
तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें भी आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इसके अलावा जो बच्चे कॉमर्स से बैकग्राउंड से हैं तो उनकी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं लेकर के आऊँगी जिसमें आप लोग की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं जो सारे ही बच्चे हैं, चाहे वो जिस भी उससे रिलेटेड हो, जिस भी स्ट्रीम से हो, जो भी बैकग्राउंड उनका रहा हो उससे रिलेटेड है, यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं जिसमें भी आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो दिल्ली बोर्ड की वैकेंसी है, लेकिन आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, कहीं से भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कहीं से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, इसी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को डिटेल में। तो यहाँ पर इसमें दे रखा होगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, इंस्ट्रक्शंस जैसे कि यहाँ पर बताए हुए हैं कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है आपको। ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल होगा, कब से कब तक होगा, तो डेट ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दी है। एग्जाम किस तरह से होना है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहनी है, तो यहाँ पर जैसे कि बताया हुआ है अलग से कि फीस कितनी हो जाएगी आपकी, तो फीस यहाँ पर 100 होगी, 100 रुपये आपको सिर्फ फी पेमेंट करना है। यहाँ पर जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो SC/ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी से आ रहे हैं, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी, उनको कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी है, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी कोई फीस नहीं लगनी है। और साथ ही SC या फिर जो PWD BD वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी कोई फीस नहीं यहाँ पर देनी है। उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है, तो अपने पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना होगा कि आप एग्जाम्स आपके किस तरह से एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है या पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने आपका टाइम का ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने क्वेश्चन क्या रहेंगे। तो जिस पोस्ट कोड के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना होगा। तो इसीलिए मैंने बताया था आपको पहले ही कि पोस्ट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भी पोस्ट कोड में आपको फॉर्म फिल करना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने हैं, किसके सब्जेक्ट से रिलेटेड आने हैं, वो सारी ही चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। तो आप उसको देख सकते हैं अपने पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी ये हो जाती है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं, द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यहाँ पे आपके मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाइंग बताए हुए हैं। जो जनरल EWS में आएंगे उनको 40% क्वालिफाई करने के लिए ही मार्क्स लाना कंपलसरी है, OBC वालों के लिए 35%, SC/ST वालों के लिए 30%। तो ये इतने मार्क्स आपको लाने कंपलसरी हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम के लिए। इसके अलावा कट ऑफ कितनी जाएगी वो तो एक अलग पॉइंट है, इतने आपको लाने हैं तभी आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप फेल होंगे उस एग्जाम में। जैसे कि आप लोग को पता ही है, जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म फिल करते हैं वो इस बात को जानते ही हैं। और साथ ही एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है इस एग्जाम में। तो वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने जो आपको 100% आते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये तो बात तब की आएगी जब आप लोग का एग्जाम होगा, क्योंकि अभी जिसमें काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी आप लोग के जो 2023 में फॉर्म पड़े थे या 2024 में फॉर्म पड़े थे उसी के ही एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी जिसमें उसमें तैयारी करी है आपने, फॉर्म ज़रूर से फिल कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये। यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं कि कितना कहाँ पर किस कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो SC/ST वालों के लिए 5 इयर्स का है, OBC वालों के लिए 3 इयर्स का है। ग्रुप भी साथ साथ बताए गए हैं कि B and C ग्रुप के लिए है। PWBD वालों के लिए 10 इयर्स का है। जो PWBD से SC/ST भी हैं साथ में उनके लिए 15 इयर्स है, OBC वालों के लिए 13 इयर्स है। तो ये भी देख लीजिए कि किस में आप आ रहे हैं, किस एज रिलैक्सेशन में आप आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। जिनको भी फॉर्म फिल करना है, अगर आप पहले से फॉर्म फिल कर चुके हैं कभी, तो आपको इजीली पता ही होगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वीडियो, जिसमें कि जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई उसके बारे में मुझे आप लोग को बताना था, जिससे कि जिस भी कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हो, जहाँ पर भी आप फॉर्म फिल करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमर्स से रिलेटेड बच्चे हैं, जो उनकी पोस्ट है, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, जहाँ पर मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।